एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। पूर्व विधायक नंदू चौधरी के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने बस्ती पहुंचे अखिलेश यादव ने परिवार से मिलकर सांत्वना दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने बस्ती की जनता का आभार देते हुए कहा कि पूरे जनपद वासियों ने अच्छा मतदान करते हुए समाजवादी के पक्ष में अच्छा परिणाम दिया। भविष्य में भी जो किसानों के सवाल है, नौजवानों के सवाल है, महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर जनता हमारा साथ देगी। सरकार के गलत फैसलों से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। नुपुर शर्मा के बयान पर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि यदि कोई सच्चा हिंदू होगा तो वो किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। एक सच्चा हिंदू कभी किसी के भगवान या पैगंबर के खिलाफ नहीं बोलेगा। ना हमारी संस्कृति इसकी आज़ादी देती है कि हम किसी को अपमानित करें, हम किसी के धर्म के खिलाफ बोले। हमारा कानून, हमारा संविधान नहीं कहता है तो आखिरकार बीजेपी अपने प्रवक्ता के साथ क्यों खड़ी है? बीजेपी जो कहती है कि हम संविधान के साथ है, कानून के साथ है, तो कानून के तहत अपने प्रवक्ता पर क्यों नहीं कर रही है? अखिलेश ने नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को ये संकल्प कर लेना चाहिए कि ऐसे लोग जो किसी को अपमानित कर सकते हैं, किसी के धर्म को अपमानित करते हैं, उन्हें आजीवन पार्टी से निकालकर बाहर कर देंगे। ऐसे लोगों को बीजेपी आगे नहीं बढ़ाएगी। वहीं प्रदेश में चल रहे बुलडोजर के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि ये जो संस्कृति है कि हम कानून नहीं मानेंगे, नियम नहीं मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे, हमारे समाज और देश को कहां ले जाएगा? प्रयागराज की घटना पर कहा कि जो घटना है, अगर उस परिवार के लोग बिजली का बिल देते थे, हाउस टैक्स देते थे, पानी का बिल देते थे, तो आखिरकार वो गैर कानूनी कैसे है? और अगर किसी ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत घर गलत भी बना लिया है तो सरकार की योजना कंपाउंडिंग की है, सरकार उसे पैसा ले और नक्शा सही करे। सरकार ने कंपाउंडिंग नियम इसीलिए बनाया है कि लोग उसका पैसा देकर अपना नक्शा सही करा लें। ये भारतीय जनता पार्टी देखकर, धर्म देखकर और जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी हम राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे 10वीं की परीक्षा है, 12वीं की परीक्षा है, ईडी भी एक परीक्षा है। और ये मान लीजिए कि आप ये जो परीक्षा है, ये डेमोक्रेसी की परीक्षा है। डेमोक्रेसी में सोचिए परीक्षा है, हो रही है। तो इस तरह से सरकार हमेशा करती आई है। जो सरकार ताकतवर है, आज उत्तर प्रदेश में देख लो, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम मिल जाए, वो आपके घर को गिरा देंगे। आज किसी की भी जमीन किसी के नाम पर चढ़ा देंगे। आपका एक एसओ से संबंध अच्छे हो, मिठाई ठीक दे दे तो किसी का भी मुकदमा करा सकते हो। यहाँ ईडी की परंपरा से लोगों को हरेश किया जा रहा है। और हम तो बीजेपी को यही सलाह देंगे कि ऐसे प्रवक्ता, ऐसे नेता, भारतीय जनता पार्टी आजीवन उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दे और संकल्प ले कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें जेल के अंदर भेजेंगे। तो प्रयागराज के कानपुर में जो कश्मीर के पैटर्न पे पत्थरबाजी हुई है, उन पे देखिए, ये पुलिस पत्थरबाजी करती है। इस गलती में मत रहिए आप। अगर किसी ने की है तो सीसीटीवी है, कार्रवाई होगी। लेकिन कई बार हमने देखा है कि पुलिस ही आगे आती है और पुलिस पहले पत्थरबाजी करती है, जिससे आंदोलन खराब हो जाए। समाजवादी पार्टी या बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, धरना करते हैं। ये हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है। देखिए, दर्द किसी को नहीं हो रहा, न दर्द किसी को है। दर्द उनको इसलिए है कि इस प्रदेश में उनको स्टूल के बाद जाने कौन सा विभाग दे दिया गया। और बीजेपी ये न भूले कि उन्होंने अपने 22 मंत्रियों को हटाया है। जो 22 मंत्री हैं उनको कितना दर्द है इसकी आप कल्पना पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। इधर कैंसर की बीमारी बहुत फैल रही है और बड़े लोगों को भी कैंसर हुआ है। बड़े लोगों का कैंसर अभी ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन इधर अखबारों के माध्यम से या इलाज के माध्यम से जानकारी मिली है कि दुनिया में इसकी खोज हुई है कि कुछ कैंसर पूरे तरीके से इलाज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े निकालोगे, आप उत्तर प्रदेश के और खासकर गोरखपुर के आसपास के और उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में, तो सबसे ज़्यादा आप पाएंगे कि कैंसर से लोग बीमार हो रहे हैं। नंबर 1 कैंसर है, उसके बाद हार्ट डिजीज़ है, किडनी है या डायबिटीज़ है। हालांकि मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और मुझे याद है कि समाजवादी सरकार और उस समय कांग्रेस की सरकार थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेज बने, वो शुरुआत हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस बीमारी का और गरीब को समय पर इलाज मिले। आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है और सही तरीके का इलाज नहीं, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। लोगों को बम्बई जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में
लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, बनने वाला ही नहीं है। और लग ये रहा है कि कोई ऐसा है ही नहीं संस्था जहाँ गिनी जा सके। अखिलेश जी एक सांसद है बस्ती के और राष्ट्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, बीजेपी ने बेरोजगार कर दिया है। राजनीति में बोलते हैं कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। लगातार बोल रहे हैं आज आप उन पे। देखिए जो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बीजेपी जो है हमारा आपका ध्यान हटाना चाहती है। हमारा आपका इस बार बच गए चुनाव में, ये बच गए इस बार उत्तर प्रदेश में। अगर इन्होंने बेईमानी न की होती तो आज सत्ता में नहीं बैठे होते ये लोग। हमारे समाजवादी लोगों को हरा दिया बिजनौर में, किसी को 300 वोट से, किसी को 30 वोट से, किसी को 1200 वोट से। जौनपुर में हार गए कम वोट से। तो बीजेपी ने जितना कुछ कर सकते थे वोट काटने का, इस गांव में पता कर लो सबसे ज़्यादा वोट काटे गए होंगे। इन्होंने वोट बनवाए, इनका वोट बन गया। जब ये वोट डालने गए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सूची में नाम ही नहीं था इनका। तो इन्होंने रणनीति के तहत हमारे नाम भी काटे और वोट भी नहीं डालने दिया। राहुल गांधी भी क्या कहेंगे उनसे जब पूछताछ हो रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन डेमोक्रेसी में ये परीक्षा है। ये